नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हम क्या कर रहे हैं, सामान्य हिंदी से जितने भी महत्वपूर्ण क्या हैं, टॉपिक बाय टॉपिक क्या कर रहे हैं, ट्रिकी वे में हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, हम महत्वपूर्ण चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं। आपका जो क्या है प्रवक्ता संवर्ग होने वाला है। क्या है जो आपका प्रवक्ता प्रवक्ता क्या होगा, प्रवक्ता संवर्ग होगा उससे महत्वपूर्ण। ठीक है, उससे महत्वपूर्ण जो आपका लेक्चरार एग्जाम है, हम उसके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। उसी के लिए हिंदी एक ऐसा विषय है अपने आप में। अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड के सभी परीक्षाएं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो जाए, ठीक है, चाहे यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, चाहे यूके पीएससी हो जाए, दोनों के लिए इससे 25 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, 25 नंबर की हिंदी आपके लिए होती है। हर एग्ज़ाम का अपना अपना सिलेबस होता है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। आगामी आने वाला जो आपका क्या है एसआई है, और क्या है प्रवक्ता संवर्ग जो आपका लेक्चरार है, और उसी के साथ साथ जो आपका क्या है लोअर पीसीएस है, जो आपका क्या है लोअर पीसीएस है। उन तीनों परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ। महत्वपूर्ण होगा। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ क्या संसाधनों के अभाव है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्या होगा, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसके रिव्यू के आधार पर मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। पहले आपका बेस बना लेते हैं, क्या होते हैं वाक्यांशों या शब्दों का समूह के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एक शब्द आपके लिए दिया हुआ है कि देखो, हाथी हाँकने का छोटा भाला, उसे क्या बोलते हैं, अंकुश बोलते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखो, हमारा ऊपर ही हमने बताया क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब कि देखो वाक्यांश बहुत हैं, उसको एक शब्द के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, आपके सामने सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हमने बोला क्या, हाथी हाँकने वाला छोटा भाला को क्या बोलते हैं, एक शब्द में इसको अंकुश बोलते हैं। ठीक है, अंकुश बोलते हैं। ठीक है, देखो जो कहा न जा सके उसे क्या बोलते हैं, अकथनीय बोलते हैं। देखो एक शब्द है, देखो वाक्य कितना है, जो कह न जा सके, जो कहा न जा सके। वाक्य तो इतना बड़ा है, अगर आपको इतना बड़ा वाक्य नहीं बोलना है तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, अकथनीय है। क्या है, अकथनीय, अर्थात जो कहा न जा सके। ठीक है, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे बोलते हैं अक्षम्य, उसे क्या बोलते हैं, अक्षम्य बोलते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे क्या बोलेंगे, अगम्य बोलेंगे। देखो वाक्य तो है इतना बड़ा, जिस स्थान पर कोई न जा सके इतना बड़ा है, इसे एक वाक्य एक अर्थ में हम क्या बोलेंगे, एक शब्द में से क्या बोलेंगे, अगम्य कहते हैं। इसे एक शब्द में अगम्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या बोलेंगे, अजर बोलेंगे। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। कौन था अजात शत्रु, आपने बोला सर अगर हम इतिहास से इस अजात शत्रु को कनेक्ट करें तो ये क्या था, हर्यक वंश का, हर्यक वंश का क्या था, एक राजा था। ठीक है, किसका पुत्र था, आपने बोला बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, इसने अपने पिता बिंबिसार को मार के ये सिंहासन पे बैठता है अजातशत्रु। ठीक है, इसे पितृहंता भी बोलते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसने अपने पापा को मार दिया। ठीक है, अपने पापा को मार दिया किसने, अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु को कौन मार देता है, इसका बेटा उदयन मार देता है, इसका बेटा उदयन मार देता है। ठीक है, तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम बोलते हैं अजातशत्रु। उसके लिए एक शब्द अगर प्रयोग करने की बात आए तो आप बोलेंगे अजातशत्रु। ठीक है, जो जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय, जो जीता ना जा सके एक शब्द उसके लिए अज्ञेय है। ठीक है, जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य बोलते हैं। क्या है, अदृश्य है। जो दिखाई पड़े उसे दृश्य बोलेंगे, जो नहीं दिखाई देता है उसे क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे। ठीक है, जिसके समान कोई ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय बोलते हैं। आपने बोला है ना कि वो पहाड़ तो क्या था, अद्वितीय था। ठीक है, वो पहाड़ क्या था, अद्वितीय था। वहाँ का पर्यावरण हो गया, ठीक है, वहाँ की जो क्या था क्षेत्र था, जो वहाँ का क्या था बनावट थी, जो वहाँ की क्या थी भौगोलिक संरचना थी, वो क्या थी, अद्वितीय थी। मतलब जिसके समान कोई न हो उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हृदय की बात जानने वालों को क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। आपने अगर किसी ने आप बात करते हो अपने दोस्त ने, उसने बोला
कि तुम्हारे मन में तो आज क्या मीठा खाने का चल रहा है, तो तुमने बोला तुम्हें कैसे पता मेरा मन मीठा खाने का चल रहा है, तुम तो क्या हो, अंतर्यामी हो। हृदय की बातों को जानने वालों को क्या बोलेंगे, अंतर्यामी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, इसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। देखो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष शब्द तो एक है, लेकिन हम अगर पूरे अंतरिक्ष में, तो पृथ्वी हो गया, ग्रह, तारे, ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ें, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें क्या अंतरिक्ष के अंतर्गत आ जाती हैं। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द अंतरिक्ष बोलोगे तो आप समझ जाओगे कि पृथ्वी, ग्रह, तारे आदि का जो स्थान है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, दोपहर बाद का समय को क्या बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। आपने सुना है, ठीक है, हिंदी में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। अपवाद, बहुत सारे नियम होते हैं अपवाद, ठीक है, जैसे ऊष्म व्यंजन में भी अपवाद होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन में अपवास होते हैं। ठीक है, वो हमने आपको जो वर्ण वाली सीरीज बताई थी, हमने वहाँ चर्चा परिचर्चा की थी। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या बोलेंगे, अपवाद कहते हैं। ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो उसे क्या बोलेंगे, अभियुक्त बोलेंगे। इंपोर्टेंट है, देखो इतना बड़ा शब्द है, ठीक है, इतने बड़े वाक्य हैं, 3 वाक्य हैं, 3 वाक्यों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है। या बोलेगा जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं। अपराध करने का आरोप को भी अभियुक्त बोलते हैं। अभियोग लगाया गया हो इसे भी क्या बोलते हैं, अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, पहले से कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, इसके लिए एक शब्द क्या है, अभूतपूर्व है। ठीक है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसे बोलते हैं अस्त्र बोलते हैं। जो फेंक के चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अगणित या अगणनीय बोलते हैं। ठीक है, जिसकी गिनती ना हो उसे क्या बोलेंगे, अगणितीय बोलेंगे। ठीक है, जो पहले पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या बोलेंगे, अपठित, अपठित बोलेंगे। आप बोलते हैं ना अपठित गद्यांशों का उत्तर दो, मतलब जो पहले पढ़ा ना हो। ठीक है, आपके समक्ष पहली बार प्रस्तुत है, आप पढ़ रहे हैं, आपने पहले नहीं पढ़ा है, वो क्या है, अपठित है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे बोलते हैं अतिथि। अतिथि देवो भव, अतिथि मेहमान कभी भी आ सकता है, इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। ठीक है, वाक्यों के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती हैं उसे अतिथि बोलते हैं। ठीक है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को क्या बोलते हैं, अधोवस्त्र बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चय कहते हैं। ठीक है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय बोलेंगे। ठीक है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसे क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं। ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई बात के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अतिशयोक्ति किया जाता है। ठीक है, सबसे आगे रहने वाले को क्या बोलते हैं, अग्रणी बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। ठीक है, आपका बड़ा भाई आपका क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। आपका छोटा भाई आपका क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। उदाहरण दो, उदाहरण देता हूँ। ठीक है, ये है नंदू, ये है नंदू। नंदू का जन्म कब हुआ, नंदू का जन्म हुआ था दिसंबर 30 दिसंबर 2024 को नंदू का जन्म हुआ। ठीक है, ये है श्यामू, ये है श्यामू, ये है श्यामू का जन्म कब हुआ, श्यामू का जन्म हुआ 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो अब बोलेंगे अग्रज कौन होगा, अनुज को होगा। अग्रज मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है, तो नंदू का जन्म कब, 2024 में ही हो गया था दिसंबर में, तो अग्रज किसे कहेंगे, हम नंदू को बोलेंगे। और अनुज मतलब जिसका बाद में हुआ, अनुज मतलब क्या, छोटा, उससे छोटा, जिसका जन्म हमने बोला कि जनवरी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे बोलते हैं अगोचर। इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिखा कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। 4 ऑप्शन आपको देगा, अज्ञात, अज्ञानी, अंडज या अगोचर। तो अगोचर उसके लिए क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, देखो आगे आने वाला आने वाला समय को क्या बोलते हैं, आगे आने वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं आगामी। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, अंडज बोलते हैं। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत बोलते हैं। जो छुआ न गया हो उसे अछूता बोलते हैं। ठीक है, जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत्य बोलते हैं। अच्युत्य बोलते हैं जिसे अपने स्थान से अलग न किया जा सके, अच्युत्य उसे बोलते हैं। ठीक है, जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल बोलते हैं। ठीक है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे बोलेंगे अष्टाध्यायी। तो
अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? आपने बोला पाणिनि। पाणिनि क्या अष्टाध्यायी के लेखक थे। इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ठीक है, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। देखो हम ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 8 अध्याय जिस पुस्तक में होंगे उसे बोलेंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि की। पाणिनि ने की थी। एक क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक बरसात इसे बोलते हैं अतिवृष्टि। ठीक है, देखो कुल मिला के ये क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। वाक्य होंगे, ठीक है, वाक्यों के लिए एक शब्द में ही हम उस वाक्य के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, बरसात बिल्कुल न होना उसे बोलते हैं अनावृष्टि, और अधिक होगी तो अतिवृष्टि। ठीक है, बहुत कम बरसात होना अल्प वृष्टि बोलेंगे। इंद्रियों की पहुंच से पहुंच से बाहर बोलेंगे अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत बोलते हैं। ठीक है, सीमा का अनुचित उल्लंघन इसे बोलते हैं अतिक्रमण हो गया। जो बीता गया हो उसे अतीत बोलते हैं। ठीक है, जिसकी गहराई पता न लग सके उसे अथाह कहते हैं। ठीक है, आगे का विचार न कर सकने वाला उसे बोलते हैं अदूरदर्शी। ठीक है, जो आज तक से संबंध रखता है उसे अध्यंत बोलते हैं। क्या? अध्यंत बोलते हैं। ठीक है, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है, एक वाक्य है, क्या आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू न हो तो उसके लिए हम अध्यादेश बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू न हो। ठीक है, जो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया उसे अधिकृत बोलते हैं। ठीक है, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना बोलते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। अविवाहित महिला को क्या कहा जाता है? अनूढ़ा कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से अविवाहित महिला के लिए एक शब्द प्रयोग होता है तो अनूढ़ा कहते हैं। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जो अनमैरिड है। ठीक है, आप भी नहीं बोलना कि दैट आई एम अनमैरिड। ठीक है, जो अविवाहित महिला है उसे क्या? अनूढ़ा बोलेंगे। ठीक है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या? अधूढ़ा बोलेंगे। देखो अनूढ़ा, अनूढ़ा मतलब कि अविवाहित है। ठीक है, शादी तो हो गई लेकिन उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, उसे क्या बोलेंगे? अधूढ़ा बोलेंगे। ठीक है, दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योड़ा बोलते हैं। अन्योड़ा बोलते हैं। तीनों चीज याद रखना। अब देखते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई हो महिला की उसे अनूढ़ा बोलेंगे। ठीक है, शादी तो हुई है लेकिन उसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे अधूढ़ा बोलेंगे, और दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योड़ा बोलेंगे। ठीक है, गुरु के पास रह के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? अधिक्यता बोलते हैं। ठीक है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या? अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं। ठीक है, देखो अनुवाद, अनुवाद के लिए वाक्य क्या प्रयोग होता है? एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, इसको क्या बोलते हैं? अनुवाद। ठीक है, इंग्लिश का शब्द था, इंग्लिश का शब्द था, आपने उसका हिंदी में क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया। तो एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही क्या बोलते हैं? अनुवाद कहते हैं। ठीक है, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला को क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले की क्रिया को क्या बोलते हैं? अनुमोदन कहते हैं। अनुमोदन कहते हैं। बताना मुझे, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में उठने के लिए कितने अनुमोदन और कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है? बताना मुझे। ठीक है, जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ बोलते हैं। आप जानते हैं, जिसके माता पिता न हो, बचपन से गुजर गए हैं, जिनका देहांत हो गया, उस बच्चे को क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे बोलते हैं अत्यंज बोलते हैं। ठीक है, परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे क्या? अन्योपाय कहते हैं। ठीक है, पर वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ सो अन्योदर बोलते हैं। ठीक है, नंदू के चाचा का लड़का क्या होगा? नंदू का अन्योदर उसे बोलेंगे कि अन्य माता के उदर से। अन्योदर, अन्योदर, अन्योदर को अगर अलग करोगे, अन्य के उदर से, उदर मतलब होता है पेट, अन्य के उदर से जन्मा हुआ। ठीक है, वह भाई जो अन्य माता के पेट से जन्मा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? अन्योदर कहेंगे। ठीक है, पलक को बिना झपकाए इसे अनिमेष या निर्निवेश बोलते हैं। निर्निवेश बोलते हैं। ठीक है, जो बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ठीक है, जो ढका न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अनावृत है। जो दोहराया न गया हो उसके लिए अनावर्त है। ठीक है,
पहले लिखे गए पत्र का स्मरण इसे बोलते हैं अनुस्मारक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्मारक बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुसरण करने वाली को क्या बोलते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? अनुगामी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसे क्या अतःपुरिया रनिवास कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द क्या अतःपुरिया रनिवास या रानी निवास क्या उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसे किसी बात का पता न हो उसे क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जिसे किसी बात का पता न हो उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? अनभिज्ञ या अज्ञ किया जाता है। ठीक है। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत बोलते हैं। ठीक है। जिसका मन किसी अत्यत्र लगा हो या अन्य पे लगा हो उसे क्या बोलेंगे? अन्य मनस्क बोलेंगे। ठीक है। जो धन व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अव्ययी बोलते हैं। ठीक है। जो धन को क्या करता है? व्यर्थ ही खर्च करता है उसे क्या बोलेंगे? अव्ययी कहते हैं। ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना इसे बोलते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था क्या? अपरिग्रह। ठीक है। कम धन का संचय करना। ठीक है। किस में पढ़ा था बताइए? हिस्ट्री की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है। हमने सिद्धांत बताए थे आपको, बताइए कहाँ मैंने आपको अपरिग्रह बताया था? चोरी न करना, अपरिग्रह करना। ठीक है। अहिंसा हिंसा न करना, अहिंसा के मार्ग पे चलना, हमने आपको बताया हुआ था हिस्ट्री वाली वीडियो में। अगर आप वो जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका पाशुपत या शैव धर्म जानेंगे तो आपको ऐसे शब्द वहाँ भी मिल जाएंगे, कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोगी कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे क्या बोलते हैं? अपथ्य बोलते हैं। ठीक है। जिस वस्त्र को पहनाना गया हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या अप्रहत प्रयोग किया जाता है। ठीक है। न जोता गया खेत उसे अप्रहत बोलते हैं। अब दोनों के लिए देखो, जिस वस्त्र को पहनाना गया हो उसके लिए क्या अप्रहत बोलते हैं, और न जोता गया खेत को भी क्या बोलते हैं? अप्रहत कहते हैं। इनके लिए एक शब्द अप्रहत प्रयोग होता है। जो बिन मांगे मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? अयाचित बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अयाचित बोलते हैं। ठीक है। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी, उसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग किया जाता है? अल्पभाषी या मितभाषी। ठीक है। आदेश की अवहेलना करना इसे अवज्ञा, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे अवैतनिक, उसे क्या बोलते हैं? अवैतनिक कहते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। प्रवासी हो गया, अप्रवासी हो गया। ठीक है। मतलब कि जो व्यक्ति क्या विदेश में रहता है उसे क्या अप्रवासी बोलेंगे। जो सहनशील न हो उसके लिए एक शब्द क्या असहिष्णु प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य, उसके लिए एक शब्द जिसका दमन न किया जाए एक शब्द अदम्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे अस्पृश्य कहते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपने बोला सर अनुच्छेद 17 में। तो जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य, इसके लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसका विश्वास न किया जाए अविश्वास। ठीक है। जो कभी नष्ट न होने वाला हो उसे अनश्वर कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा का अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र उसे अकिंचन कहते हैं। उसके लिए अकिंचन शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो कभी मरता न हो उसे अमर कहते हैं। उसके लिए एक शब्द अमर प्रयोग किया जाता है। जो सुना हुआ न हो उसे क्या बोलेंगे? अश्रव्य बोलेंगे। जिसको भेदा न जा सके अभेद्य या अभेद बोलेंगे। जो साधा न जा सके उसके लिए एक शब्द असाध्य प्रयोग होता है। ठीक है। जो चीज इस संसार में न हो उसे अलौकिक बोलते हैं। ठीक है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे क्या अलौकिक कहते हैं। ठीक है। जिसे लाघा न जा सके अलंघनीय, उसके लिए क्या शब्द अलंघनीय शब्द प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या अतुलनीय कहा जाता है। जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो उसे अनादि कहते हैं। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रण कहते हैं। उसे अग्रण कहते हैं। उसके लिए एक शब्द अग्रण प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सभी जातियों से संबंध रखने वाला को क्या अंतर जातीय, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। जिसका कोई उपमा न हो उसे अनुपम, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा। जिसका वर्णन न हो सके उसे क्या अवर्णनीय या अवर्णनीय कहते हैं। ठीक है। तो मित्रों आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो, ये कंटेंट बनाया जाता है। ठीक है। कि आप आने वाली परीक्षाओं में क्या करो, विजय प्राप्त करो, आपको अच्छा कंटेंट एक ही जगह से मिल जाए। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने साथियों तक, उन साथियों तक कम से कम पहुंचा दो जहां क्या संसाधनों के अभाव है। मेरा इतना ही लक्ष्य है, मुझे आपसे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है। मुझे इतना ही आपके लिए, मैं अगर आपके लिए समय दे रहा हूँ कि उन छात्रों तक पहुँचा दो कि जहाँ संसाधनों के अभाव है, बस इतना ही मुझे चाहिए। ठीक है। जिसे
जाना न जा सके उसे क्या बोलेंगे, अज्ञेय उसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द क्या, अगाध शब्द प्रयोग किया जाता है। जिसका चिंतन न किया जा सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अचित्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको काटा न जा सके, अकाट्य उसके लिए शब्द प्रयोग होगा। और नेक्स्ट है जिसको त्यागा न जा सके उसे क्या, अत्याज्य, अत्योज्य, अत्याज्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले मूल्य को क्या बोलेंगे, अधिमूल्य उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला को क्या, अनन्य कहते हैं, उसके लिए एक शब्द अनन्य प्रयोग किया जाता है। जो बिना अंतर के घटित हो उसे क्या, अनंतर कहते हैं, उसके लिए एक शब्द अनंतर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका कोई घर निकेत न हो उसे अनिकेत बोलते हैं। अनिकेत, जिसका कोई घर ही नहीं है, निकेत है, उसके लिए एक शब्द अनिकेत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कनिष्ठा, ठीक है, सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं, अनामिका कहते हैं, उसके लिए एक शब्द अनामिका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा को क्या बोलेंगे, अंतः कथा, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम अनिवार्य, उसके लिए एक शब्द, जिसे करना आवश्यक है उसके लिए एक शब्द अनिवार्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहते हैं। ठीक है, जिसका किसी से लगाव या प्रेम न हो उसे अनुरक्त कहते हैं, उसके लिए एक शब्द अनुरक्त प्रयोग किया जाता है। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या बोलेंगे, अनाक्रांत, उसे क्या बोलेंगे, उसे अनाक्रांत, उसके लिए एक शब्द अनाक्रांत क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द अनुत्तरित प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनुकरण करने योग्य उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, अनुकरणीय शब्द प्रयोग होता है। जो कभी न आया हो भविष्य उसे क्या बोलेंगे, अनागत, उसके लिए एक शब्द अनागत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो उसे क्या बोलेंगे, बताया, अनार्य बोलेंगे। ठीक है, जिसमें श्रेष्ठ गुण नहीं है उसे, उसके लिए एक शब्द क्या, अनार्य, उसके लिए एक शब्द क्या, अनार्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित एक शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपने पढ़ी होंगी गणित में। ठीक है, मतलब अपरिमेय जो मापा जा सके, अपरिमेय जो मापा ना जा सके। ठीक है, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष बोलते हैं। ठीक है, जो सामने न हो उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोलेंगे। ठीक है, जिसकी आशा की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द प्रयोग होता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे अप्रमेय बोलेंगे। ठीक है, अप्रमेय बोलेंगे, जो प्रमाण से क्या हो जाता है, सिद्ध होता है, उसके लिए एक शब्द क्या, अप्रमेय क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी काम के बारे में बार बार किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला को क्या बोलते हैं, अभ्यस्त, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या बोलते हैं, बताइए मुझे, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं अभिप्सा बोलते हैं, उसे अभिप्सा बोलते हैं। ठीक है, बहुत लंबी पीडीएफ है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम इसके 3 से 4 पार्ट या 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जब आपको वीडियो पसंद आएगी, इसका रिव्यू अच्छा रहेगा तो सारे हम आपको करवा देंगे, जो आगामी SI आपका, ठीक है, आपका क्या प्रवक्ता संवर्ग लोअर PCS में क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम क्या करेंगे, कर देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ठीक है, जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे क्या बोलेंगे, अरसिक, उसके लिए शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, बताओ मुझे, उसे जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द अल्पज्ञ प्रयोग किया जाता है। जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य बोलते हैं। ठीक है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द अवैध क्या होता है, उसके लिए अवैध प्रयोग किया जाता है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, नेक्स्ट है, जो भला बुरा न समझता हो अथवा सोच समझकर काम न करता हो उसे क्या, अविवेकी, उसके लिए अविवेकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका विभाजन न किया जा सके उसे अविभाज्य या अभाज्य बोलते हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, देखो गणित में आपने भाज्य क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। देखो, जिसका विभाजन न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य या अविभाज्य कहते हैं। ठीक है, और जिसका भाजन किया जाए, जिसका विभाजन किया जा सकता है वो भाज्य संख्याएं। ठीक है, जिसका विभाजन न किया गया हो उसे अभिभक्त कहते हैं। ठीक है, जिस पर विचार न किया हो उसे क्या बोलेंगे, अविचारित कहते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे असंभवी या असंभावी कहते हैं। ठीक है, जिसको व्यवहार में न लाया गया हो उसे अव्यवहित बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द अव्यवहित क्या प्रयोग किया जाता है। जो स्थिति सूर्य
को भी देख पाती है, ठीक है, जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख पाती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बताइए उसके लिए क्या क्या अपसूर्यपश्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है देखो, न हो सकने वाला कार्य आदि को क्या बोलेंगे, अशक्य कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक के उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे अश्लील, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जिस रोग का इलाज न किया जा सके उसे असाध्य रोग या लाइलाज कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, लाइलाज बीमारी है, आपने सुना होगा। तो जिस रोग का इलाज न किया जा सके उसके लिए एक शब्द असाध्य रोग या लाइलाज शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिससे पार न पाई जा सके उसे अपार, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति को अधेड़ बोलते हैं ना, ये तो अधेड़ उम्र की है। जो बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द अधेड़ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसका कोई मूल्य न हो उसको अमूल्य, उसके लिए एक शब्द अमूल्य प्रयोग किया जाता है। जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या बोलते हैं, उसे असात्र मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आग्रह बोलते हैं, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या बोलेंगे, बता मुझे, बताओ। आगत पतिका बोलते हैं, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द क्या, आगत पतिका प्रयोग किया जाता है। जिसकी भुजाओं घुटनों तथा लंबी हो उसे क्या बोलेंगे, अजानुबाहु, उसके लिए जिसकी भुजाएं घुटने क्या होती हैं, लंबी होती हैं, उसके लिए एक शब्द अजानुबाहु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मृत्यु पर्यंत को क्या बोलेंगे, आमरण। आप बोलते हैं कि आमरण मतलब जब तक मृत्यु न हो जाए, आमरण अनशन आपने सुना होगा, ठीक है। मृत्यु पर्यंत के लिए एक शब्द आमरण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर या स्वावलंबी, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। व्यर्थ का प्रदर्शन के शब्द के लिए एक शब्द आडंबर प्रयोग किया जाता है। पूरे जीवन तक इसे बोलते हैं आजीवन, ठीक है। मैं पूरे जीवन तक क्या, बताओ, क्या नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, ठीक है, आजीवन मतलब, ठीक है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या बोलते हैं, ठीक है। अपनी हत्या स्वयं करना मतलब आत्महत्या। अपनी हत्या स्वयं करने वाले को क्या बोलते हैं, बताओ, आत्महत्या बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए एक शब्द आत्महत्या प्रयोग किया जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, इसमें आत्मश्लाघी से, इसके लिए आत्मश्लाघी शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले न जानता हो उसे आविष्कार, उसके लिए आविष्कार शब्द प्रयोग किया जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द आशुतोष प्रयोग किया जाता है। विदेश से देश में माल मंगाना आयात बोलते हैं, और यहाँ से विदेश भेजना निर्यात कहते हैं, ठीक है। सिर से पांव तक इसे क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक कहते हैं। इसके लिए एक शब्द क्या, अपाद मस्तक प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक इसे बोलते हैं अधोपांत, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। अपनी हत्या स्वयं करने वाले को बोलते हैं आत्मघाती, उसके लिए एक शब्द आत्मघाती प्रयोग किया जाता है। जो अतिथि का सत्कार करता हो उसे क्या बोलेंगे, अतिथेय बोलेंगे, उसे मेजबान बोलेंगे, अतिथेय देवो भव, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, इसे क्या बोलते हैं, आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द आत्मोत्सर्ग प्रयोग किया जाता है। जो बहुत क्रूर व्यवहार करते हो उसे क्या बोलते हैं, आतताई, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक, ठीक है। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। जिसने हमला किया हो, आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके, आग्रेह। जिसका कोई आशा नहीं की जा सके, आशातीत हो गई। जो कभी निराश न होने जाए, ठीक है, आशावादी। किसी नई चीज़ की खोज करने वाले को आविष्कारक। जो गुण दोष का विवेचन करता है उसे आलोचक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्मपात बोलते हैं। पवित्र आचरण वाला को क्या बोलते हैं, आचारपूत, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी के लिए एक शब्द आत्मकथा, मतलब लेखक द्वारा अपनी जीवनी लिखी गई, आपने अपना जीवन पर लिखा, आपने अपने जीवन के बारे में लिखेंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे, आत्मकथा, ठीक है। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी के लिए एक शब्द आत्मकथा प्रयोग होता है। वह चीज़ जिसकी चाह हो इच्छित, ठीक है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त बोलते हैं, ठीक है। इस लोक से संबंधित यह लौकिक, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलेंगे इंद्रजीत, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। इंद्रजीत मतलब जिसने इंद्र पर भी क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट है, माँ बाप का अकेला लड़का, इसे इकलौता बोलते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो, इंद्रिय जीत, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरों की उन्नति से जन्ना, ईर्ष्या, उसके लिए एक शब्द ईर्ष्या प्रयोग किया जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान्य, ईर्ष्यान्य कहा जाता है।
पर्वत की निचली समतल भूमि को क्या उपत्यका, इसके लिए एक शब्द उपत्यका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरे के खाने से बनी बची वस्तु को उत्कृष्ट कहते हैं। दूसरे ने केक खाया और वो आजा उसका टुकड़ा बच गया, उसे उच्छिष्ट बोल देंगे। ठीक है। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला को क्या बोलेंगे, उच्छृंखल बोलेंगे, उसे उच्छृंखल कहते हैं। ठीक है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उद्यांचल, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, अपकृत हो गया, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादकता हो उसे उर्वरक भूमि बोलते हैं। ठीक है। उर्वरक, उर्वरा। ठीक है। जो छाती के बल चलता हो उसे क्या उरग बोलते हैं, जैसे सांप, सांप हो गया। ठीक है। जिसने अपना ऋण पूरा कर चुका हो, उऋण हो गया, उसके लिए एक शब्द उऋण प्रयोग किया जाता है कि अपना ऋण उसने क्या कर दिया, चुका दिया है। ठीक है। जिसका मन जगत से उचट गया हो उसे बोलेंगे उदासीन। ठीक है। जिसने दोनों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कह लेंगे। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नदी के निकलने वाला स्थान उद्गम, जहाँ से नदी निकलती है उसे क्या बोलेंगे, उद्गम स्थान बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन के लिए एक शब्द क्या, उपकरण, उसके लिए एक शब्द उपकरण, वाक्यांशों का एक शब्द क्या, उपकरण प्रयोग किया जाएगा। जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उसे क्या उत्तराधिकारी या वारिस कहते हैं। ठीक है। सूर्योदय की लालिमा को क्या कहते हैं, उषा कहते हैं। सूर्योदय की लालिमा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, उषा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हमने आज क्या, हमने महत्वपूर्ण क्या कर लिए, वाक्यांशों के लिए क्या कर लिए, एक शब्दों का प्रयोग किया। अभी ये पीडीएफ बहुत लंबी है, अगर आपको पसंद आएगी तो मैं इसे पूरा करवा दूंगा। ठीक है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। आगे के बारे में भी हम जितने भी महत्वपूर्ण है सारे क्या करवा दूंगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। अभी आप यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे, मेहनत और संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो मैं इसका दूसरा और तीसरा 3 भागों में करेंगे, और महत्वपूर्ण है सारे जितने बार बार पूछे गए हैं वही मैंने आपके लिए यहाँ आपके लिए क्या किए गए हैं, ऐड किए हुए हैं। वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है, इसका पीडीएफ आपको आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में निःशुल्क मिल जाएगा। बाकी हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, उत्तराखंड का जीके हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर का हमने महातांडव चलाया था, 3 घंटे का था, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण जितने भी आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा सिलेबस बाय, हम सिलेबस क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।